सभी को जय भीम नवगुदा। आपकी नींद अच्छी हुई होगी और अभी आप स्वस्थ होंगे। हमारे आज के संडे माइंडफुलनेस वर्ग की हम शुरुआत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी उपस्थित हैं जहाँ पे आप ज्वाइन किए हैं आज के इस ग्रुप मेडिटेशन में। और कोई लोग काफ़ी पहले से ज्वाइन किए हैं, कोई अभी भी ज्वाइन किए हैं। तो हम एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे ताकि हम एक साथ में ध्यान का अनुभव ले सकें। और इस बीच में जो कुछ भी आपने बांसुरी की धुन सुनी है, अगर कोई सुन पाए और उसका आनंद ले पाए तो बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद, क्योंकि ये धुन जो है ये बहुत ही सुंदर ऐसी धुन है जिससे हम अपने मन को प्रसन्नता की तरफ लेके जा सकते हैं। संगीत ये बौद्ध धर्म की श्रेष्ठ परंपरा है और ऐसा हमें पढ़ने सुनने में आता है कि तथागत बुद्ध जो है, जब वो सिद्धार्थ थे तो वाद्य में बहुत प्रवीण थे। उनको हर एक प्रकार के जो उस समय के जो वाद्य है, संगीत विशेषता बांसुरी बहुत सुंदर ऐसी वो बजा देते। और संगीत और बांसुरी का जो तालमेल जो है बौद्ध धर्म में हमें बुद्ध के वाणी में दिखाई देता है, जिसे हम सप्त सुर कहते हैं। हमें बुद्ध के सप्त बोधांग में दिखाई देते हैं कि जो सांसारिक संगीत है, उस संगीत को बुद्ध ने आध्यात्मिक संगीत में परिवर्तित किया है। तो संगीत को हमने जो मन को शांत करता है, सहज बनाता है, ऐसे संगीत को हमने बिल्कुल सुनना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए और अपने मन की गहरी अवस्थाओं को अनुभव करना चाहिए। जो स्मृति से धम्म विचय वीरी प्रशब्दी सुख एकाग्रता और उपेक्षा या निर्वाण की तरफ हमें ले जाती है। तो ऐसे जो संगीत की जो धारा है, जो बुद्ध के हर एक वाणी में एक संगीत है और हमारे मन और शरीर में भी एक संगीत का तरंग चलते रहता है। लेकिन वो संगीत हम नहीं सुन पाते हैं, हम सजगता से उसको देखने का हम प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए हमारे ही विचार हमें दुखदायी लगते हैं। लेकिन जो हमारा दुख है वो भी एक प्रकार का जीवन का उच्चतम संगीत है। वो हमें दुख जो है एक निर्वाण के सुख की तरफ ले जाने के लिए बार बार हमारे मन में आता है। और बुद्ध का जो मध्य मार्ग भी जो है, और इसी संगीत को सुनते सुनते ही बुद्ध ने मध्य मार्ग की खोज की थी। जब वो किसी वादक को बजाते हुए देख रहे थे और जब वो उस समय का जो वाद्य था उसकी जब वो ताल ज़्यादा टाइट करते थे तो संगीत सुर में पकड़ा जाता था, और जब ज़्यादा ढीला रखते थे तब भी उसमें से सुर नहीं निकलता था। तो बुद्ध ने इस घटना को देख के अपने आध्यात्मिक मार्ग की खोज की है, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं। उसी मध्यम मार्ग से उन्होंने मार्ग को हराकर बुद्धत्व को प्राप्त किया था। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही जो ढीले रहने की हमारी प्रवृत्ति है या ज़्यादा कठोर बनने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को हमने पहचानना चाहिए। हमारे विचारों को देखना चाहिए, कौन से ऐसे विचार है जो हमें ढीला रखते हैं और ज़्यादा टाइट जकड़ा हुआ रखते हैं। तो इन दोनों विचारों को जैसे जैसे हम पहचानेंगे वैसे वैसे हम मध्यम मार्ग में अपने आप को ले आएंगे। तो मध्यम मार्ग कोई अपने आप में तैयार नहीं है, बल्कि इन दोनों अंतिम जो हमारा मिथ्या दृष्टि है जीवन को देखने की, खाओ पियो और ऐश करो, जो हमारी भौतिकवादी प्रवृत्ति है, जो हमारे शरीर और मन को ढीला रखती है, और एक कठोर प्रवृत्ति है किसी चीज़ को पकड़े रखना, जकड़े रखना, कठोर बनना अपने लिए और विचारों के लिए।
तो ये भी एक हमारे प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति को हमें ढूंढना है, और ढूंढना है मतलब जागरूक होना है। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रोज के जीवन में ही उस प्रवृत्ति को हम अपने शरीर और विचारों में देख सकते हैं, और उसी पे अगर हम जागरूक हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, तो वहाँ से कार्य भी शुरू हो जाता है। क्योंकि सजगता अपने आप में कुशल कर्म है, जो हमें बाहर से भीतर से हर तरीके से हमें शुद्ध करने के लिए वो हमें मदद करता है। तो यही स्मृति, यही जागृति, सजगता का ध्यान हम करने के लिए हर संडे को, हर रविवार को हम इकट्ठा होते हैं। तो मैं आप सभी का आज के इस धम्म वर्ग में या ध्यान के वर्ग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से हमारा वर्ग की जो रूपरेखा है कि किसी प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप में ध्यान के संबंध में कोई भी प्रश्न है जो आपको परेशान कर रहा है या जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो उस प्रश्न को हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ताकि हमारा ध्यान के प्रति जो तनाव है या ढीलापन कह सकते हैं या कठोरता कह सकते हैं, उसको हम समझें, और हम अपने बाकी का समय जो है हम ध्यान में हम उसका उपयोग करने वाले हैं। तो प्रश्न आप कोई भी पूछ सकता है। ध्यान में आने वाले जो भी आपके विवरण है, प्रश्न है, उस प्रश्न को हम थोड़ा चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यस सुनंदा जी, आपका माइक ऑन है, आप पूछना चाह रहे हैं। मतलब किसी को प्रश्न नहीं है, तो बहुत बेहतरीन हमारा ग्रुप है। नमो बुद्धा, जय भीम सर। वो माइक ऐसे ही ऑन रह गया था। हाँ। फिर भी बता सकते हैं, कोई चिंता ना कर, मैं सभी को पूछने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फिर एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो प्रश्न आप जरूर पूछिए, क्योंकि प्रश्न के साथ में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान के रिलेटेड कोई भी आपका संभ्रम है, प्रश्न है, रखिए। अभी बस ध्यान अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो उसमें कुछ आपको दिक्कत दिखाई दे रही है, उस ढूंढा है क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? पता नहीं, इधर उधर मन भटकने लगता है सर। उसी की कोशिश कर रही हूँ कि मन थोड़ा सा स्थिर हो। चलिए उसी पे बात करते हैं। और किसी का उसी के साथ और कुछ प्रश्न है, ताकि एक ही साथ में उसके बारे में आपको गाइड कर सकूं। करुणा जी, आपके मन में कोई, सभी के प्रश्न है, लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सिद्धू, संजीव कुमार, आप सभी यहीं पे हो ना, कि जुड़ के आप सबका वीडियो ऑन रखिए। प्रमोद कुमार, हाँ वनीता जी, कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये सेशन जो है ध्यान के गहराई में जाने के लिए हमारे जो मार्गदर्शन करके हमें आगे बढ़ना है, तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जय भीम राव। हाँ सर, मेरा भी यही प्रश्न है कि मैं ध्यान में अच्छी तरह से जुड़ नहीं पा रही हूँ। हाँ, एकाग्रता नहीं बढ़ रही है ऐसा? हाँ, एकाग्रता नहीं बढ़ रही, बहुत ही सारे प्रश्न ऊपर आ जाता है, नहीं कर पाते, बैठने लगते हैं। ओके, ठीक है। हाँ भरत मोरे, भारत, हाँ भारत, हाँ बोलिए। जय भीम सर। जय भीम।
जो अभी आपने बताया था कि चक्र पे ध्यान कैसा करता है, इस चक्र रहते हैं ना, मूलाधार, अधिष्ठान, उन पे ध्यान कैसा करना है? तो आप कर रहे हो ध्यान या आप उसके हाँ, बारे में जानना चाहते हैं? जानना चाहती हूँ मैं आपसे। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। और प्रमोद, करुणा ताई, संजीव कुमार, सिद्धू, मैं जिसके नाम ले रहा हूँ वो यहाँ पे है या नहीं है? ये ऑन करके दूसरे काम में बैठे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ सिद्धू, जय भीम नमो बुद्धाय। प्रश्न की बौछार करें। सर दिस इज नॉट कोई क्वेश्चन सर, कोई नो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, क्या बात है? बिकॉज सर हमने कभी क्लास ही ज्वाइन नहीं की थी, इस वजह से अरे ऐसा। बाबा, ध्यान के मन के कोई प्रश्न नहीं है? नो सर। अरे वेरी गुड, चलो अच्छा है, कोई तो है जिसको कुछ भी प्रश्न नहीं है। ये संजीव कुमार, मेडिटेशन किया नहीं है इस वजह से। लेकिन फिर भी प्रश्न तो होता है ना मन के बारे में। मन शांत रहता है सिद्धू तुम्हारा? हाँ सर, शांत रहता है। वाह, एकाग्र हो जाता है? हाँ एकाग्र हो रहा था, कभी काल बीच में किया था मिडिल में, फिर इसके बाद बंद कर दिया था। और कुछ स्टूडेंट थे, ऐसे पढ़ा रहा था यहाँ पे बहुत बिहार पे, फिर बंद कर दिया। हाँ, तो ध्यान ही नहीं करते तो तुम्हारी समस्या नहीं है ये? सर याद ही नहीं रहता कभी, और तो इसके याद बाद नहीं रहता है, ध्यान की प्रेरणा खत्म हो गई है, ध्यान करना जरूरी लगता है नहीं लगता है, ये समस्या है कि नहीं? हाँ सर ये तो है। हाँ, तो जिंदगी में समस्या को पहचानो कि समस्या क्या है, ठीक है, समाधान भी मिलेगा। ठीक है, समझ गया समस्या तुम्हारी। ओके, थैंक यू। हाँ संजीव कुमार। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो। सर, बताइए। ध्यान हाँ, ध्यान कर रहे हैं सर, धीरे धीरे लोग करते हैं, थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता है सुबह भी करते हैं। क्या होता है, क्या आपको लगता है? उसमें सर वही समस्या आती है कि मन ये जो काम होता है वो तुरंत इधर उधर भागता है और एकाग्र करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर हमें जो समझ पाए सर यही है कि वो फॉल्ट कहीं ना कहीं अपने ही हमें स्वयं समझ में आता है कि हम एकाग्र कर नहीं पाते हैं, जिस प्रकार से पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उसका कुछ समाधान आप चाहते हैं जो आपकी समस्या है? हाँ सर, समाधान के लिए ही तो इस क्लास में जुड़ते हैं कि कहीं ना कुछ इस पर समाधान की कुछ ना कुछ आपकी दृष्टि इस पर रहेगी तो हम लाभ ले पाए। गुड गुड, उसी के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। ध्यान तो हम सभी करते हैं जो करने वाले हैं, ठीक है, नए लोग भी करेंगे, लेकिन हमारी समस्या क्या है और समाधान क्या है, ये हमारी काउंसलिंग, ये हमारा मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। अगर जो हम कर रहे हैं उसके बारे में अगर समस्या ही पता नहीं चल रही है, अगर हमें मार्गदर्शन ही, काउंसलिंग नहीं की जा रही है, तो आपका ध्यान बेहतरीन हो नहीं सकता है आने वाले समय में। तो हम चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान बेहतरीन हो और अच्छा हो, तो दोनों तरफ से हमें काम करना पड़ेगा। आपके प्रश्नों को आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या समस्या आ रही है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो समस्या डॉक्टर नहीं बताते हैं, समस्या आप बताते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उतनी कॉन्शियसनेस हर मनुष्य में है जिसे हम मनुष्य कहते हैं, और फिर भी तो हम ध्यान करने वाले मनुष्य हैं, ठीक है। बाकी अन्य लोगों से तो हम बेहतरीन हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हमने उनको और गहराई में देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी समस्या के प्रति भी आप गहराई से सजग होना चाहिए, ताकि उसका समाधान या जो बुद्ध के तरफ से हमें मिला है, या आप खुद भी उस समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं भी आपको उसी के गाइडेंस के लिए हमारा जो आधा हाफ एन आवर का जो सेशन जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान तो आप घर पे भी करोगे, साथ में करोगे या अकेले भी करोगे, लेकिन इस प्रकार से मार्गदर्शन लेना और
उसको समझना, ये मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके प्रश्न बिल्कुल हर संडे में आपके प्रश्न आने चाहिए, ताकि आपको भी लगे कि कुछ प्रश्न का आपने ढूंढा है और आपको कहने के समाधान की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। नहीं तो सिर्फ ध्यान के लिए इकट्ठा आ जाएंगे, ध्यान करके चले जाएंगे, तो उससे जो आपकी जो बदलने की प्रक्रिया जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी, और समझ में नहीं आएगी तो बदलाव भी होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देगा। बदलाव तो होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, तो आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी, आपको श्रद्धा बढ़ेगी नहीं, आपकी जो ध्यान करने की जो शक्ति है धीरे धीरे कम होने लगेगी। और यही होता है अगर सिद्धू ध्यान नहीं कर रहा है, जबकि ध्यान के बारे में काफ़ी लंबे समय से वो जानता है। ऐसे बहुत सारे हम लोग हैं, हाँ, हमारा ध्यान बहुत अनियमित रहता है, इनरेगुलर, जबकि खाना हमारा कभी भी इनरेगुलर नहीं होता है। पूछिए, कंपेयर करिए कि खाना हम क्यों खाते हैं, उसमें ब्रेक क्यों नहीं होता है, 3 दिन का 4 दिन का, कि बिल्कुल नहीं खाए। ध्यान में ही ब्रेक क्यों होता है? तो ये प्रश्न जब पूछेंगे तो समाधान भी आपको अपने आप मिल जाएगा। प्रश्न नहीं पूछोगे, प्रश्न के बारे में अगर आप सजग नहीं रहोगे, तो निरंतरता ऐसे ही मन से हम जीते रहेंगे। हमारे पास में सोना रत्न होने के बाद में भी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। बुद्ध धम्म संघ क्या है? रत्न है। ध्यान क्या है? सोना है। वो पारस है, जहाँ पे भी छू जाएगा वो सोना बना देगा। अगर हम ध्यान को जहाँ पे भी छू लोगे, जहाँ पे भी जागरूक बन जाओगे, वहाँ पे आपके जीवन का सोना बन जाएगा। हाँ, लेकिन हम उसको छू नहीं रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान अपने जगह पे है और आपका प्रॉब्लम अपनी जगह पे है। हाँ, उस समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें इस्तेमाल करने का जो तरीका है, हाँ, उसको हम कहीं ना कहीं ढूंढ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि वो क्या है, सब कुछ होने के बावजूद। तो प्रश्नों को जरूर आप आइडेंटिफाई करिए। ये अपने आप में जागृति है, सजगता है, जिससे हमें मार्गदर्शन हम ले सकते हैं और नए नए तरीके हम खोज सकते हैं। हाँ करुणा जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं ध्यान की समस्या को लेकर? कोई समस्या आपके ध्यान में? आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। वीरेंद्र जी, जा रही क्या? हाँ अभी आ रही आपका माइक। हाँ बोलिए करुणा जी। नमो बुद्धाय, जय भीम बोल रही थी। हाँ सर, मेरी समस्या ये है कि ध्यान तो करती हूँ करने के लिए, लेकिन पूरा समय मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती हूँ। थोड़ा समय तक ठीक रहता है, फिर मेरे नींद आने लग जाती है उसी में। फिर नींद से हट के जैसे ये करती हूँ तो फिर मतलब ध्यान मेरा ही हो जाता है। और ज्यादा देर जैसे बैठने से, आधा घंटा से ज्यादा जैसे बैठे तो पैर वैर में बहुत मतलब दर्द होने लगता है, घुटने में भी। तो वो घुटने में दर्द जैसे होता है, फिर आप ध्यान में देखने कहते हैं ना, जैसे कि देखने से मतलब चला जाएगा, आया है इसको मतलब देखिए और आया है थोड़ी देर में चला जाएगा, इस तरह अनित्यता का भाव जैसे। तो वो देखने पर भी नहीं, और खूब ज्यादा बढ़ने से फिर अब ऐसा लगता है कि हाथ समाधि जैसे अपना टूट जाए ऐसे, बहुत मतलब मन हो जाता है। अब जब पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो पढ़ाई में भी मतलब ध्यान नहीं लगता है, नींद आ जाती है। चलिए थैंक यू। निद्रा तंत्र ज्यादा मेरा वो ये हो रहा है, और समय आलस, निद्रा और कारण तो ये नहीं है सर, टीवी ज्यादा सीरियल वगैरह देखने से होता होगा कुछ ऐसा। बिल्कुल क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ ना, तो अकेलेपन को ये करने के लिए टीवी ज्यादा देख लेती हूँ। हाँ नहीं, टीवी देखिए, लेकिन विषय को थोड़ा अच्छे विषय देखिए टीवी के अंदर, ठीक है ना? कुछ भी मत देखिए या आपके मन को ध्यान करने बैठो तो फिर वही सब सामने आते हैं ना। हाँ तो वही आएगा तो जो करता है कि नहीं, मैं आप बताते हैं वैसा वैसा समझ में आ रहा है मेरे को भी इतना समस्या, और लोग बता रहे हैं उसी की तरह मेरी भी समस्या है, इसलिए ज्यादा मैं पूछती भी नहीं हूँ। नहीं
नहीं बिल्कुल लेकिन समस्या ध्यान करने के लिए तो बहुत हाँ करती हूँ। अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि मेरी समस्या क्या है। हाँ कुछ कुछ तो पता चलती है, लेकिन उसको फिर हटा नहीं पा रहे हैं। मेरा ये ज्यादा मतलब ये हो रहा है कि मैं उसी के लिए हम बैठे हैं आपको मदद करने के। ठीक है करुणा जी, चिंता ना करें, मैं बता रहा हूँ कुछ बातें आप सभी के लिए एक जैसी है। आप अपने तरीके से ले सकते हैं कि आपकी समस्या को कैसे वो मदद कर सकता है। तो ठीक है, अभी आप माइक म्यूट कर दीजिए। मैं बात करना चाहूँगा 10-15 मिनट, बाद में फिर हम ध्यान करते हैं। तो सभी के प्रश्न जो है एक जैसे ही है। एक जैसे का मतलब है कि दुख देने वाला है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो हम अपने आप से अच्छा चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, सुख चाह रहे हैं, एकाग्रता चाह रहे हैं, मन को अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और उसके नहीं होने के बहुत सारे अपने व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग पहलू हो सकते हैं। किसी को नींद आती है, किसी को पैर में दर्द होता है, किसी को ध्यान करने की प्रेरणा नहीं होती है, या ध्यान भटक जाता है। तो ये सभी जो समस्याएं है, जो बुद्ध ने भी इसको 5 प्रकार के पानी को के उपमा से बताई है कि जैसा पानी जो है वो हमारे मन का स्वभाव है, मूलतः शुद्ध है। हमारा मन कैसा है, मूल में शुद्ध है, लेकिन उसके ऊपर जो 5 प्रकार की जो अलग अलग अवस्थाएं जो पानी की हमारे बनी हुई है, वही हमारी समस्या है कि जो कलरफुल जो पानी है, जो हमें इंद्रियों को ज़्यादा आकर्षित करता है, जो आपने देखा है, खाया है, सुना है, वही मन में बार बार उसका आना और उसमें आनंद को ढूंढना एक प्रकार की हमारी समस्या है। आपने खाना खाया, देखा, जो कुछ भी देखा, उसको वहीं पे छोड़ देना, ये हमारे हाथ में होते हुए भी हम उस पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए वो समस्या, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमने जो खाया है, जो देखा है, जो सुना है, वो हमारे ध्यान के अंदर कामचंद बन के हमें हमेशा लुभाते रहते हैं, परेशान करते हैं, या हमें ध्यान से भटकाते हैं। वो पहला न्यूरन है जिसे हम कामचंद या कलरफुल वाटर, जो हमें मन को आकर्षित करने वाली जो घटनाएं हमने ध्यान के पहले क्षण तक जो हमने की है, दिन भर में हो या बचपन से लेके अभी तक, आँखों से, कान से, नाक से, जीभ से, शरीर, त्वचा से और मन से, तो ये सभी विचार जो है, जो किए हुए कर्म के जो जिसे हम छाप कहते हैं, या उसकी जो असर जो है, वही हमें लुभाते रहती है। और उस लुभाने के एक प्रकार का वो भूत है, वो बार बार आते रहता है। वो एक प्रकार की जादू जैसी एक चीज दिखाई देती है कि ये मैंने सोचा नहीं, आया कहाँ से। हमें भी बेचैन करता है। अभी तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, अभी तो मैंने ना खाने का सोचा, ना मैं अभी टीवी देख रही हूँ, ना मुझे कोई ऐसा मैं कर्म कर रही हूँ, फिर भी आया कहाँ से। हम आश्चर्य हो जाते हैं, और वही आश्चर्य जो है फिर और आश्चर्य में पड़ा लेके जाता है, और हम उसी में सोचते रहते हैं क्यों आया, कैसे आया, नहीं आना चाहिए, झगड़ते रहते हैं उससे। अरे झगड़ा किस काम का, जबकि आपने वो कर्म कर लिया है। तो उसको स्वीकार करें कि मैंने किया था, अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, इस क्षण में तो काम नहीं कर रही हूँ। उसको हमने रोकने के लिए पहले स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार करने के लिए पहले हमें सजग होना पड़ेगा, क्या ऐसा मेरे साथ हो रहा है क्या। तो ऐसे ही होने की जो अनुभूति है, आप स्वयं ही कर पाते हैं। ये मैं देख नहीं पाऊंगा कि आपके मन में किस प्रकार का कामचंद आपके मन में आ रहा है, किस प्रकार से आपका कामचंद आपको लुभा रहा है, आपको खींच के लेके जा रहा है। जो आपने खाया था उसी समय में लेके जा रहा है, जो आपने देखा था उसी समय में लेके जा रहा है,
या बाद में फिर आप भविष्य में भी ऐसा ही अभी मैं खाऊंगी, देखूंगी, करूंगी, जो भविष्य के बारे में भी हमें लुभा रहा है और वर्तमान हमें भुला रहा है। तो जहाँ पे हमें लुभा रहा है वो एक हमें क्षण का सुख दे रहा है, उसमें सुख है लेकिन वो क्षणिक है और इतना क्षणिक है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना क्षणिक है। फिर भी उस लुभाने वाले सुख को ही हम सुख मानते हैं और हम सच्चा जो सुख जो है वर्तमान में रहने का उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये हमारी जो कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है, हमारा अज्ञान है। इसको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मेरे अज्ञान की वजह से मैं उसको, जागृति का अभाव होने की वजह से उसको देख नहीं पा रहा हूँ और जितना भी देख पा रहा हूँ वो मेरी जागृति का प्रभाव है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो अपने आप को जरूर आपने थैंक्स करना चाहिए कि मुझे समझ में आ रहा है। जब आपका मन भटकता है तो ये आपकी समस्या नहीं है, समस्या तब है कि जब आप उस भटकते हुए मन को स्वीकार नहीं करते हैं। मन का भटकाव, मन में बुरे विचार आना, मन में अच्छे विचार आना, जो हम करने जा रहे हैं उसमें परेशान होना, शरीर परेशान करेगा, आपका मन परेशान करेगा, ये कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है कि जब आपके साथ में ऐसा हो रहा है उसको इग्नोर करना, उसको भगाना, उससे भागना, ये समस्या है। समाधान जो मैं बता रहा हूँ यही है, भागना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और इसलिए कहते हैं कि ध्यान जो है या बोध जो है वो वीर्यवान होता है, वीर होता है, योद्धा है हम। अगर अपने आप को आप योद्धा नहीं समझोगे तो वो जो भटकाव जो है वो आपको और ज्यादा खतरनाक, हमें और ज्यादा हानि करेगा। लेकिन जब हम अपने ध्यान को या आपके जो करने वाले प्रयास को, अपने आप को जब आप देखते हैं कि मुझे डट के मुकाबला करना है, तो वो जो भटकाव है, वो समस्या है, आप उसको आमने सामने देखोगे कि हाँ आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, मेरा मन भटक रहा है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, आनंद है कि मैं उस भटकाव को देख पा रहा हूँ। मन भटकने वाला भी होता है, मन बुरा भी होता है। जो बुरा मन, भटकने वाला मन मुझे कभी कभी दुख करता है, दुख को उत्पन्न करता है। और जब दुख का एहसास होगा तो धीरे धीरे वो दुख आपको श्रद्धा की तरफ लेके जाएगा। जब हम चलते हुए हमें ठोकर लगती है तो हम जागरूक हो जाते हैं कि दोबारा वो ठोकर ना लगे। जैसा मन भटक गया तो आपके पास में मार्ग है वर्तमान में वापस आने का। क्यों चिंता करने का? ठोकर लग गई ना, मन भटक गया, ओके, श्वास आपके पास में है, आपकी जागृति आपके पास में है, फिर से वापस आ जाएगी। ये कितने बार करना है, कब तक करना है, इसकी चिंता ना करें, इसकी अपेक्षा ना करें कि मेरा भटकाव कब कम होगा या मैं कब शांत बनूंगी, मेरा ध्यान क्यों अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे अगर अपेक्षा रख के आप करोगे तो वो भी एक प्रकार का विषय की आसक्ति हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जो हम सभी लंबे समय से जो ध्यान कर रहे हैं उनके लिए वही आसक्ति बन गई कि मेरा ध्यान अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। ध्यान अच्छा होना ये हमारी आसक्ति है, ध्यान करना ये हमारा कुशल कर्म है। हमें अपने कुशल कर्म पे विश्वास रखना चाहिए कि मैं कुशल कर्म कर रही हूँ, भले ध्यान अच्छा ना हो, लेकिन मैं जान रही हूँ कि जो मेरे ध्यान में हो रहा है उसको पहचान रही हूँ और उसको पहचानना ही अपने आप में उसके ऊपर कार्य करना। पहला उससे भागना या उसको उसके साथ संघर्ष करना, ये हमारा दुख का कारण है। तो हमारा दुख का कारण और जहाँ पे हमें सुख का मार्ग हमें दिखाई देता है वो इसी द्वंद में है। जो आप बता रहे हैं, जो समस्या है उसी में ही समाधान है। तो मैं जो भी सभी लोगों की जो ध्यान के प्रति जो
समस्या है, तो पहले तो हमें समस्या से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि बुद्ध ने उस समस्या को हरा दिया है। अगर हमें बुद्ध पे विश्वास है कि बुद्ध मेरे गुरु है, तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कितना कुछ भी हमारे मन में परेशानी आ जाए, कितने भी हमें दुख हो, फिर भी वो दुख को बुद्ध ने नष्ट किया है और मैं भी उसी मार्ग पे जा रहा हूँ। इतना विश्वास अगर आप अपने आप पे रख सकते हैं, लेकिन ये विश्वास भी आपकी जागृति से ही आ सकता है। बुद्ध पे सिर्फ ऐसा बुद्ध को याद करने से या बुद्ध मेरे गुरु है ऐसा कह देने से ये संभव नहीं है। आपकी जागृति ही आपके बुद्ध है। अगर आपको लगेगा कि बुद्ध भी मुझे मदद नहीं करते हैं जब मैं बुद्ध को याद करता हूँ, तो समझ जाइए कि हमारी जागृति ही वहाँ पे नहीं है, तो बुद्ध भी वहाँ पे नहीं है। तो आपकी या हमारी जो जागृति है वही बुद्ध है। दूसरे भाषा में जिस बुद्ध को हम शरण जा रहे हैं, वो हम अपनी जागृति को शरण जा रहे हैं। आप, मैं, हम सभी, हमारे भीतर जो सत्य को ढूंढने की जो जागृति है, वर्तमान में रहने की जो जागृति है, वही बुद्ध है। और मुझे लगता है यही उपाय भी है। कितनी भी बड़ी हमारी अकुशलता है या समस्या है, उससे हमें डरना नहीं, क्योंकि बुद्ध ने उसको हराया है। जिस बुद्ध को हम स्मरण करते हैं, और हमारे भीतर भी वो बुद्ध है जिस बुद्ध को मुझे समझना है, या जिस बुद्ध के साथ में मुझे जीवन को आगे बढ़ाना है। तो ये जो बुद्ध और ये दुख है, उसकी एक लड़ाई है। और ऐसी लड़ाई है, ऐसा युद्ध है कि जिस युद्ध में कभी भी मार या समस्या जीत नहीं सकती है, हमेशा बुद्ध जीतते हैं। तो अपने हौसले को भी बनाए रखिए और देखिए कि जो कुछ भी हमारे ध्यान में हमारा मन भटकना वो स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान करना ये वीरता का काम है। इतनी समस्या में भी अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, तो अपने ध्यान को करने की आपकी जो श्रद्धा है, प्रेरणा है, उसको पहचानिए कि मैं फिर भी कर सका या कर सकती। तो वही आपकी जो शुद्ध प्रेरणा है, हमारे ध्यान की शुद्ध प्रेरणा ही हमें अपने आप को लड़ने के लिए मदद करेगी। हम ध्यान भी कर रहे हैं और हमें प्रेरणा भी नहीं मिल रही है, हम प्रेरणा नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम ध्यान से अपेक्षा रख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। सब कुछ अच्छा होने वाला ऐसी कोई स्थिति नहीं है। दुख के साथ में हमें जीना है, लेकिन दुख के साथ में जीते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो दुख है उसके कारण को समझ के दुख को हमें स्वीकार करना है। यही जागृति है। अगर आपको पैर में दर्द हो रहा है तो कारण ढूंढिए कि आपने पैर सही नहीं रखा है, ठीक है, या आपकी उम्र हुई है, आपको कोई परेशानी है, उसके नीचे कुछ कुशन रखिए, पैर को थोड़ा जागृति से उसको ढीला रखिए। क्यों एकदम टाइट बैठ के रहते हैं, कि बिल्कुल शरीर को वहाँ पे आप हिलाते नहीं, थोड़ा शरीर को जागृति से हिलाइए, उसी जगह को उसको सहलाइए, उसकी थोड़ी मालिश करिए, हाथ लगाइए, देखिए वो चला जाएगा। पैर को लंबा पैर करके बैठिए। अगर आप ध्यान की अवस्था में हैं और आपको दर्द हो रहा है तो पैर थोड़ा लंबा करके बैठ जाइए जागृति से। जागृति महत्वपूर्ण है। आपकी जागृति अगर उस समय आप बनाए रख रहे हैं तो किसी भी प्रकार का अगर गुस्सा आ गया तो आने दीजिए। गुस्सा ही तो आया है ना किसी के प्रति, या लोभ आया है, आने दीजिए, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है, उसी में हम पैदा हुए हैं, उसी में हम जी रहे हैं। जब तक हमें संपूर्ण जागरूक नहीं बनते हैं तब तक वो अवस्था रहने वाली है, और उसी से आप भागोगे, उसी से आप भगाने की कोशिश करोगे तो ना भागने वाला है ना वो हम उसको भगाने वाले हैं। उसको हमें बदलना है, और हम बदलाव
तब ला सकते हैं कि जब उस दुख का कारण के साथ अगर उसको हम पहचान पाए, और ये पहचानना वो आपकी हर एक मनुष्य की स्वयं की जिम्मेदारी है। बुद्ध का मार्ग वैसे हमारे लिए शुरुआत होता है कि जब मनुष्य स्वयं अपने दुख को स्वयं जानता है, और इसलिए पहला आर्य सत्य जो है दुख का स्वीकार करना, ये बुद्ध के कहने से हम दुख का स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये हमें ही दुख के अनुभव से हमें स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके बुद्ध जो है हमें दवाई देंगे। जैसे कि डॉक्टर के पास में जाते हैं तो कोई आपके शरीर को ये नहीं कहता है कि मुझे कहीं पे दर्द है। आपका शरीर ही और आपका मन, आपकी जो मस्तिष्क है, वो आपको बताता है कि यहाँ पे मुझे दर्द है, बहुत परेशान हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये परेशानी क्यों है। तब जाके हम डॉक्टर के पास में निदान करने, दवाई लेने जाते हैं। तो बुद्ध भी डॉक्टर है, ध्यान भी एक डॉक्टर है। हा? आपका धम्म एक दवाई है, मेडिसिन है। धम्म तभी हम ग्रहण करते हैं जब हमें अपने दुख का स्वयं एहसास होता है, और मुझे लगता है कि हमें एहसास हुआ है अनेकों बार, और ध्यान के अंदर भी हमें उस समस्या के स्वरूप में हमें अपने दुख को पहचानना है कि हाँ, मेरे मन में काम छंद आता है, खाने का आता है, देखने का आता है, और मुझे परेशान करता है। बस इतना ही जानिए और फिर से श्वास की तरफ आ जाइए। अगर आपका पूरा ध्यान भी काम छंद में हो गया तब भी चिंता मत करिए। आखिरी में अपने आप को कहिए कि मैंने फिर भी ध्यान किया है, मैंने देखा है कि मेरे भीतर इतना द्वेष, इतना लोभ या इतना आलस या भटकाव मैंने महसूस किया है। और बाद में अपने आप का अवलोकन करें कि इसका कारण क्या है। आपको जरूर मिलेगा। एक तो आपका सोने का टाइम, खाने का टाइम, आपके शरीर के प्रति आपकी जो गैर जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, आपका देखना, सुनना, बोलना, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी, और उसको एक एक करके बदलाव करिए। ध्यान क्या सिखाता है? आगे बढ़ना सिखाता है। ध्यान करना और ध्यान समाप्त करना मतलब ध्यान नहीं है जो हम अक्सर करते हैं। ध्यान शुरू करते हैं, खत्म करते हैं, कहते हैं कि ध्यान समाप्त। ध्यान का आवर्स खत्म। वहां से तो रियल ध्यान चालू होता है जब आप ध्यान समाप्त करते हैं, क्योंकि उसके भीतर आपको कुछ न कुछ समझ में आ जाता है कि मैंने पैर सही नहीं रखा, मुझे यहाँ पे दर्द हुआ, मेरा मन भटका, मुझे द्वेष आया, मुझे आलस आया, सब समझ में आता है जो आप बता पा रहे हैं। मैं दोनों नहीं बताया आपकी समस्या, तो आपने बताई। तो वही तो समस्या आगे बढ़ने का कारण है। निर्वाण मतलब क्या? समस्या से मुक्त होना। और ध्यान हमें समस्या को गहराई में एहसास कराता है। जब आप आधा घंटा शांति से बैठते हैं, सब कुछ आ जाता है आधे घंटे में। पूरा दुख, दर्द, भूतकाल, भविष्यकाल, पूरा ब्रह्मांड हमारे मन में समा जाता है। तो उसको आखिरी में देखिए कि सब कुछ जैसे भी मेरा ध्यान रहा, मैंने अच्छा करने का प्रयास किया, और मुझे जो समझ में आया है आखिरी में कि ये मेरी समस्या है, और इस समस्या का कहीं ना कहीं मेरे कर्म के साथ में उसका कारण है, जहाँ पे मुझे उस पर कार्य करना है। एक एक कर्म से काम करिए, ज्यादा होश-पोश ना करिए कि मैं इतनी सारी समस्या में कैसे काम करूँगी। एक ही समस्या पहचानी, बहुत छोटी समस्या पहचानिए कि मुझे लग रहा है कि मेरे मन में ये द्वेष आया, इस व्यक्ति के साथ द्वेष आया, तो बस उसकी व्यक्ति के बारे में पूरा दिन भर कैसे उस पर आप कार्य कर सकते हैं। उससे बात करने का है, सॉरी बोलने का है, या और किसी मित्र के साथ में बात करके उससे जो भी आप कर सके, या डायरी में लिख दीजिए, किसी को कह दीजिए, उस पर कार्य करिए।
अगर ये कार्य नहीं करोगे तो फिर से आप कल फिर से ध्यान करोगे, तो फिर से वो समस्या आपके जीवन में फिर से बार बार आते रहेगी और ध्यान हमारा, हम चाहते हुए भी ध्यान अच्छा नहीं होगा क्योंकि हम कार्य नहीं कर रहे। तो निवरण आना पहली बात तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो हमारी मन की एक प्रवृत्ति है। दुख के साथ वो जुड़ी हुई प्रवृत्ति है, लोभ द्वेष के साथ जुड़ी हुई वो हमारी मानसिकता है। ध्यान एक शुद्ध करने की प्रक्रिया है, और उस शुद्धता में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उसको हमें पहचानना है। सबसे पहले ध्यान में अगर हम कार्य ना कर सके, ध्यान अच्छा ना भी हुआ हो, तब भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जागृति से कार्य किया है। अगर आप जागरूक नहीं होते तो आप ध्यान ही नहीं करते। अगर आपको श्रद्धा और प्रेरणा नहीं होती तो आप ध्यान ही नहीं करते। तो आप अपने आप से लड़ना चाह रहे हैं, आप अपने आप को बुद्ध बनाना चाहते हैं, तो ये योद्धा की या युद्ध भूमि है। लेकिन ऐसी युद्ध भूमि है कि जहाँ पे हमें जागृति से कार्य करना है ना, जागृति से कार्य करना है, शांति से कार्य करना है, मध्यम मार्ग से कार्य करना है। बाकी सभी जो मार्ग जो है वो मध्यम नहीं है, जो बुद्ध ने जो बताया है और जो हमें समझना है, हमारा मध्यम मार्ग हमें स्वयं समझना है। किसी के लिए सोना 8 घंटा जरूरी हो सकता है, किसी के लिए 5 घंटा हो सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 8 घंटा सोना ही मध्यम मार्ग है, ठीक है। तो आप खुद आपकी क्षमता के साथ आपका मध्यम मार्ग ढूंढिए कि आपका खाना, सोना, पीना, बोलना, देखना, ये हमारे सभी जो जागृति के जो हमारे अलग अलग पहलू है। ध्यान करना उसमें से एक पहलू है कि जब हम ध्यान करते हैं, लेकिन बहुत सारे पहलू है कि जहाँ पे हम ध्यान कर सकते हैं। आपका पढ़ना ध्यान है, आपका बोलना ध्यान है, आपका टीवी देखना ध्यान है। जैसे कि हम अभी आजकल हम लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम टीवी और व्हाट्सएप काफ़ी ऐसे हम इंजॉय करते हैं, तो हमें बिल्कुल इंजॉय भी करना चाहिए। मैं भी टीवी देखता हूँ, मैं भी मूवी देखता हूँ, हाँ, लेकिन साथ साथ में मैं जागृति से देखता हूँ कि मैं क्या ले रहा हूँ। अगर मुझे टीवी देखते हुए लोभ हो रहा है तो मैं लोभ को देखता हूँ कि मुझे आसक्ति हो रही है। मुझे द्वेष आ रहा है तो द्वेष को भी देखता हूँ कि मुझे द्वेष आ रहा है, और बाद में मैं देखता हूँ कि इसका मुझ पर असर हुआ है, तो क्यों नहीं मैं दूसरी ऐसे कुछ चैनल देखूँ जिसमें मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिल सके। चॉइस हमारे हाथ में है कि आपके 4 घंटे 5 घंटे किस तरीके से आप बिताना चाहते हैं। जब आप कोई टीवी देखते हैं या घर में अभ्यास करते हैं, हाँ? या किसी से आप फ़ोन पे बात करते हैं या फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, हाँ? कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए, हाँ? अगर बुरे भी वीडियो देख रहे हैं तो जागृति से देखिए। अगर जागृति वहाँ पे नहीं रहेगी तो वो आपके भीतर वो चोर घुस जाएगा, जिसे हम इंद्रिय संवर कहते हैं। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जागृति है। तो ये कौन सिखाएगा, कौन दिखा रहा है? ये आपका ध्यान दिखा रहा है। जब ध्यान आपका भटक रहा है, आलस में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम इंद्रियों के साथ में जागरूक जिसे हम कार्य नहीं कर रहे हैं। तो समझ गया, समस्या समझ गई, समाधान समझ में आ गया। तो अभी क्या चीज़ है, उस समाधान पे चलने की जरूरत है। अगर आपको सही में लगता है कि हमारा ध्यान और बेहतरीन हो, आने वाले दिनों में परिणाम कारक हो, तो हमारी जो ध्यान की जो समस्या है वही हमें प्रेरणा दे सकती है कि मैंने कैसा परिवर्तन अपने 6 इंद्रियों के माध्यम से एक एक इंद्रियों को पहचानिए कि क्या खाने से कुछ हो रहा है, क्या जो मेरे जीभ में जो एक स्वाद है, हाँ, उसकी कुछ आसक्ति है क्या। और मैं अपने बारे में जब मैंने देखा लंबे समय के बाद, हाँ, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं मेरी जो स्वाद इंद्रिय की जो आसक्ति है उसी की वजह से मैं बीमार रहता हूँ। इसी के वजह से मेरा फैट बढ़ रहा है, इसी के वजह से मुझे कोई भी बीमारी, डायबिटीज़ हो या किसी अनेक बीमारियों से मैं ग्रस्त होने वाला हूँ। और जैसे मैंने उस पर काम करना चालू किया, वैसे वैसे मैंने देखा कि मेरा स्वास्थ्य और मेरा ध्यान और मेरा मन और अच्छा है। तो एक इंद्रिय पे अगर भी आप जागरूक हो जाते हैं, लेकिन
वो इंद्रिय की प्रति सजगता आपकी खुद की होनी चाहिए, खोज खुद की होनी चाहिए। मैं बोलूँ कि आप इसी इंद्रिय को देखो, इसी पे जागरूक रहो, इसी के बारे में कार्य करो, तो वो आपके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि आपका कौन सा इंद्रिय, कौन सी तृष्णा आपको ज़्यादा भटकाव के लिए या द्वेष लाने के लिए या आपके ध्यान को ज़्यादा परेशान कर रही है, वो आपको ज़्यादा पता है मुझसे। और इसलिए आप खुद ही पहचानिए। पहचानने के लिए ये ध्यान में जो आने वाले न्यूरन है, यही अपने आप में आपको वो संकेत करते हैं, वो मैसेंजर है, वो बुरे नहीं है। अगर वही नहीं होते तो बुद्ध कहाँ से होते, बताइए। बुद्ध इसलिए है क्योंकि संसार है। आप बुद्ध कैसे बनोगे, या मैं बुद्ध कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, क्या ताकत है बुद्ध होने की? बुद्ध होने की ताकत दुख है, ये न्यूरन है, समस्या है। तो इसलिए हमने हमारी समस्या को, हमारे न्यूरन को, हमारे दुखों को हमने ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो मेरे लिए समस्या है। वो समस्या तब तक ही है जब तक उसको हम देखते नहीं हैं और उस पर कार्य नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताई है उसको एक प्रकार का मार्गदर्शन समझ के अपने आप पे हमें ध्यान में कार्य करना है, और अपने न्यूरॉनों को भी एक अच्छे मित्र के तौर पर उसको स्वीकार करते हुए अपने ध्यान पे कार्य करना है। अभी हम ध्यान करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।